दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि हमारे किसान भाई अपनी आय दोगुनी करके कैसे फटाफट लखपति बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो आय दोगुने का दो ही कारण हो सकते हैं। या तो हमारी जो फसल है उसका रेट दोगुना हो जाए। रेट तो दोगुना होने से रहा, हम ही कुछ करना चाहिए। हमें इसके लिए, जैसे हमारे किसान भाई गन्ने की फसल करते हैं और गन्ने की फसल के रेट दोगुने से तो होते रहे, लेकिन उसकी स्थान पर यदि हम अपनी फसल के साथ गन्ने के साथ सह फसली ले लें तो हमारे किसान भाई इससे ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। अर्थात इनका जो रिटर्न मिलेगा, जो एक साल में मिलना था, वो 2 महीने मिल सकता है, 3 महीने मिल सकता है, 4 महीने मिल सकता है अच्छा। और इसका जो रिटर्न है जो बीच में मिल जाएगा, जो हम सह फसली करेंगे। अर्थात जो हम सह फसली करेंगे वो 2 महीने से और 4 महीने तक आ जाएंगी, जिससे हमारे किसान की आय दोगुनी हो सकती है और वो फटाफट लखपति बन सकते हैं। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हम गन्ने के साथ कौन कौन सी सह फसली आराम से ले सकते हैं और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम फसल ले रहे हैं वो ले रहे हैं मटर की फसल। अर्थात जो हरी मटर होती है, जो सब्जी वाली मटर होती है, वो हमारे किसान भाई गन्ने की फसल में आसानी कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर किसान भाई हैं 4 फीट 5 फीट तक जो दूरी रख रहे हैं। यदि 4 फीट 4.5 फीट भी दूरी है हमारे गन्ने की लाइन से लाइन की दूरी, तो उसमें सह फसली आराम से ले सकते हैं और उसके बीच में मटर की फसल ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस समय मटर की फसल की बुवाई आप करेंगे तो आपको जो फसल की जो पैदावार है वो ज़्यादा तो मिलेगी। इसके साथ साथ जो उत्पादन है ज़्यादा के साथ साथ आपको जो रेट है वो भी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, इस समय रेट अच्छे रहते हैं और कभी कभी उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। तो आजकल ऐसी व्यवस्था बन गई है कि हमारी मटर के जो रेट हैं अब ज़्यादा नहीं गिरते हैं। क्योंकि तरह जगह जगह हमारे जो कई प्लांट लग गए हैं जो मटर की फली से जो दाने निकाल कर उनको संस्कृत कर लेते हैं और हमारे जो दाने होते हैं वो साल भर तक वो प्रयोग करते हैं, वो बाज़ार में बेचते हैं। इसलिए इसकी भारी डिमांड रहती है और हमारे किसान भाई मटर की जो बुवाई करके और गन्ने के अंदर अर्थात सह फसली लेकर ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम दूसरे नंबर पर रख रहे हैं आलू की फसल। तो आलू की बुवाई भी आप गन्ने के साथ आसानी से कर सकते हैं। गन्ने के बीच में आप 2 लाइनें 3 लाइनें आराम से कर सकते हैं, जैसी दूरी है, और उससे आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और दोस्तों, इससे आलू की तो ज़्यादा पैदावार मिलेगी, इसके साथ साथ जो आपका गन्ना होता है उसकी पैदावार भी बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों, आलू की फसल में जो उर्वरक पड़ते हैं, जो फर्टिलाइज़र पड़ते हैं, वो ज़्यादा पड़ते हैं और वो आलू पूरा नहीं ले पाता है। जो बाकी जो उर्वरक होता है, जो खाद की मात्रा ज़मीन में पड़ जाती है, उसे हमारा गन्ना लेता है और उससे जो उसकी पैदावार है हमें ज़्यादा मिलती है। और इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की दवाएं प्रयोग होती हैं, फफूंदीनाशक दवाएं प्रयोग होती हैं या कीटनाशक प्रयोग होते हैं, उससे भी हमारी जो गन्ने की फसल है फ्री में सुरक्षित रहती है। अर्थात हम फसल में जो दूसरी में दवाई लगाते हैं, लेकिन हमारे गन्ने की फसल को फ्री में एक तरह से मिल जाती है और हमारा गन्ने की फसल में फ़ायदा मिल जाता है। तो इस प्रकार आप गन्ने के साथ सह फसली आलू की भी ले सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद है आपकी जो फसल है तीसरी, वो है जो सरसों की फसल। तो आप सरसों की फसल भी आसानी से गन्ने में ले सकते हैं और ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। क्योंकि सरसों की फसल भी 4 महीने में करीब आ जाती है। जो पीली सरसों होती है और कम आयु की होती है, कम बढ़ने वाली होती है और ज़्यादा उपज देती है, उसमें तेल की मात्रा भी ज़्यादा होती है। आप उसकी पैदावार आसानी से ले सकते हैं और गन्ने की लाइनों के बीच में सरसों की बुवाई करके आप इसकी पैदावार ले सकते हैं। और ये हर 4 महीने में आ जाती है, 120 दिन में आ जाती है और आपका जो रिटर्न है वो पहले मिलना शुरू हो जाता है। उससे आप अपने घर के खर्च भी चला सकते हैं और जो गन्ने में आगे आने वाले खर्च हैं, जुताई गोड़ाई या दवाएं लगने के, वो भी इससे निकल आते हैं। तो आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। और दोस्तों, इसके बाद जो चौथी फसल है वो हम कर सकते हैं आपकी जो मूली की फसल है या शलजम की फसल है, उसे भी हम आसानी से कर सकते हैं और बीज में इसे लेकर हम अपनी पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ये फसल आसानी से आ जाती है, जल्दी आ जाती है और ये केवल बहुत से बहुत 60 दिन में
हमारा खेत खाली हो जाता है। और 60 दिन में जब खेत खाली हो जाएगा तो हमारे जो बची गन्ने की फसल बचती है वो बहुत शानदार हो जाती है और हमें उत्पादन तो ज़्यादा मिलता ही है, इसमें बीच में हमारा रिटर्न आ जाता है। और दोस्तों इसके बाद जो हमारी फसल है, अगली फसल वो है आपकी जो फसल होती है उसमें हम ले सकते हैं गाजर की फसल भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जो गाजर का अब अंतिम समय चल रहा है, यदि आप जल्दी हो सकते हैं तो गाजर की फसल भी आप गन्ने की फसल में आसानी से ले सकते हैं और ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, क्योंकि गाजर भी आप अच्छे रेट मिलने लगे हैं और हमारे किसान भाई काफ़ी इससे पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि ये भी जल्दी आ जाती है और इसके रेट भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। और हमारे गन्ने के साथ साथ हम गाजर की फसल भी आसानी से ले सकते हैं। इस प्रकार आप और भी कई फसलें, चाहे गन्ने की फसल हो, इसमें ले सकते हैं। और गन्ने के साथ आप जब 6 फसलें लेते हैं तो आपको कई फसलें आसानी से मिल जाती हैं। जैसे आप इसके अंदर जो गन्ने के अंदर आप गेहूं की फसल भी ले सकते हैं, मटर जैसा हमने बताया वो ले सकते हैं, आप पकाने वाली मटर भी ले सकते हैं, चने की फसल भी ले सकते हैं और मसूर की फसल भी ले सकते हैं। और कई प्रकार की ऐसी फसलें हैं कि हमारे किसान भाई आसानी से ले सकते हैं और गन्ने के साथ से फसलें करके ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चलते चलते वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान भाइयों में शेयर करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।